20 साल ऐसे गुजर गए जैसे रेल के लंबे सफर में छोटे छोटे स्टेशन गुजर जाते हैं। हम सफर के बगैर सफर कैसे कटता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आज तुम यहाँ होती तो देखती तुम्हारी बेटियां कितनी बड़ी हो चुकी हैं, कितनी समझदार हो चुकी हैं। शाबाश बेटा, तस्वीर से बातें कर रही। वो तो अब रही नहीं, तो अब इसकी तस्वीर से बातें करना अच्छा लगता है। इम्तिहान रब की तरफ से होता है बेटा, और जब वो इम्तिहान लेता है तो हिम्मत भी देता है, हौसला भी देता है। और तुम तो इस इम्तिहान में खरे उतरे हो। जिस प्यार मोहब्बत से तुमने अपनी बच्चियों को पाला है, हर कोई तो नहीं कर पाता, और मैं गवाह हूं इस बात की। अगर आपका साथ नहीं होता तो मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये सब तो नसीब की बात है बेटा। सहारा तो मुझे भी चाहिए था, और इस छत ने मुझे सहारा दिया है। वरना अपने जानों के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी। कैसी बातें करी आप? ये घर आप ही का तो है। अच्छा चलो, बच्चियों को यूनिवर्सिटी जाना है, चल के नाश्ता कर लो। ये सब क्या है बेटा? कितनी बार आपको समझाया है कि इस तरह के कामों के लिए नौकर चाकर हैं घर में। आप ये सब काम क्यों करती हैं? आप प्लीज अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए प्लीज। डैडी, मुझे आपके लिए ये सब कुछ करना अच्छा लगता है। वो सब तो बेटा ठीक है, मगर डैडी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मामा के जाने के बाद माँ का ही नहीं, बाप का प्यार भी दिया। सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी, मगर दूसरी शादी नहीं की।
तो क्या मैं अपने डैडी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो सब तो ठीक है बेटा, पर क्या सारे फराइज सिर्फ तुम्हारे ही हैं? उसका कोई फर्ज नहीं? छोड़े ना अम्मा भी, वो तो है ही हम सबकी लाडली। बाय द वे वो है कहाँ बेटा? नाश्ते पे अब तक आई नहीं, काफी देर हो चुकी। तुम तो जानते हो बेटा, अपने कमरे में तैयार हो रही होगी, हमेशा ही देर करती है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। है ना, चलो हमें देर हो रही है। बेटा नाश्ता लगा हुआ है, नाश्ता तो कर लो। डैडी मैं कैंटीन में सब खा लेती हूँ, आप फिक्र ना करें। है ना, चलो। बेटा तुम्हें नाश्ता नहीं करना तो ना करो, उस बेचारी को तो ढंग से नाश्ता कर लेने दो। अम्मा भी हमें ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, मैं कितना वेट करूँ। है ना, चलो। हाँ ठीक है, मैं अपना बैग लेकर आती। तुम बैग लेके आओ, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट करी हूँ। आज फिर वो रात को घर नहीं आया। कौन? तुम्हारा बेटा शाहब, और कौन? रात रात भर घर से गायब रहता है। कहाँ होता है, किसके साथ होता है, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। तो तुम मुझे अब बता रही हो? ओहो, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो अक्सर रातें घर से बाहर गुजारता है। खुदा ना खास्ता किसी बुरी सोबत में पड़ गया तो हम तो मुश्किल में फंस जाएंगे ना। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और मैं दुनिया वालों की बातें नहीं सुन सकती। आखिर सोसाइटी में मेरा कोई रख रखाव है, इज्जत है। मैं तुम्हारे रख रखाव को भी जानता हूँ और अपने बेटे को भी जानता हूँ। तुम उसके लिए फिक्रमंद ना हो। मेरा बेटा मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा। ठीक है, एतमाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा एतमाद करना भी दानिशमंदी की निशानी नहीं है। आखिर उससे पूछो तो सही, रातों को बाहर आखिर करता क्या है? काम काज तो कोई उसके पास है नहीं। देखो फरत, तुम वजह अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम भी ये कहोगे कि उसकी वजह मैं हूं, लेकिन कोई मुझे समझ नहीं सका। मैं तो उसका इतना ख्याल करती हूँ कि मैं तो ये चाह रही हूँ कि अपनी बहन की बेटी की शादी उसके साथ करूं। तुमने फोन करके उससे पूछा कि वो कहाँ है? मैं अगर फोन कर भी लूं ना तो कोई फायदा नहीं, वो मेरा नंबर देखते ही फोन काट देगा। तुम बाबू खुद ही फोन करके पता करो ना कि आखिर वो है कहाँ। आज फिर देर कर दी ना तुमने। तुम्हें पता है प्रोफेसर खालिद कितना डांटते, और तुम ये सुबह सुबह नाश्ता बनाने में क्यों लग जाती हो? है ना निदा, मेरी वजह से देर नहीं होती। क्या मतलब है? फिर किस वजह से होती है? किसी की वजह से नहीं होती। गाड़ी आराम से चलाओ, रिलैक्स। मैं गाड़ी चला लूंगी, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी वजह से देर होती है? ओफो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही। गाड़ी आराम से चलाओ, एहतियात से। सर खालिद कितनी बातें सुनाते तुम्हें मालूम नहीं है? बातें तो छोड़ो, बच्चों की तरह सजा देते हैं। आज फिर असाइनमेंट मुझे 10 मर्तबा करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। निदा, निदा! ओह गॉड! तुम्हें गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है, यू इडियट! क्या? देखिए, गलती आपकी है, रॉन्ग वे से आप आ रही थी। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो कि गलती मेरी है? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। और मेरा जो नुकसान हुआ है ना, इसकी भरपाई भी आप ही करेंगी। हेलो, कौन सी भरपाई? एक तो तुम्हारा ध्यान कहीं और, गाड़ी कहीं और चला रहे हो, देख कहीं और रहे हो। देखिए, भरपाई तो आपको करनी होगी, वरना वरना क्या? वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। सीधा मर्डर केस है, लाइसेंस तो होगा नहीं आपके पास। लिसन, आई एम रियली सॉरी। देखिए, हम दोनों बहनें और हम यूनी जाने के लिए लेट हो रहे थे, दैट्स व्हाई आई एम रियली सॉरी। ना, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? गलती इसकी है। निदा चुप रहो एंड लेट मी टॉक। ओके फाइन, तुम ही देखो। आई एम सॉरी। देखिए, सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके।
नहीं नहीं, क्यों सॉरी की जरूरत नहीं है। आई नो सॉरी की जरूरत है क्योंकि गलती हमारी है। वेट, अच्छा ठीक है, आपका जो भी नुकसान हुआ है हम पूरा कर देंगे। हाँ वेट वेट, लेट मी कम बैक। हाँ 1 मिनट सिर्फ। शट अप, अब तुम चुप हो जाओ। हाँ हैव दिस कार्ड, ये मेरे बाबा का कार्ड है, प्लीज प्लीज रख लें और उनको कॉल वेट, उनको कॉल कर लीजिएगा। आपका जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा कर देंगे। उसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये रख लेता हूँ। क्या मतलब? क्योंकि मैं आपके बाबा से मिलके आपकी बहन की शिकायत करूंगा। वो ऐसी नहीं है, इस वक्त थोड़ी सी गुस्से में। हाँ प्लीज आप उनको कॉल कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। ओके सॉरी अगेन। न जाने कहाँ रह गया, फोन भी नहीं उठा रहा। इसीलिए तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि नजर रखा करें उस पे, कहाँ आता है कहाँ जाता है, किस किस्म के उसके दोस्त हैं। अगर आपने तो कभी मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। औलाद को इतनी आजादी भी नहीं दी जाती। प्लीज चुप कर जाओ, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। मुझे चुप करवा देने से उसकी मनमानियां खत्म नहीं हो जाएंगी। मानती हूँ कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, मगर इसका मतलब नहीं कि वो मुझसे नफरत करे। मैंने उसके साथ कौन सा ऐसा बुरा सलूक कर दिया कि वो मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करता? बुरा सलूक नहीं किया तो कौन सा माँ का प्यार दे दिया तुमने? कभी उसके पास बैठी हो, उसके दिल की बात जानने की कोशिश की तुमने? तुम्हें तो अपनी सो कॉल्ड सामाजिक खिदमत से फरागत मिले तो कुछ करो ना। एक बात मत भूलिए मिस्टर दुरानी कि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ वो मुझसे सिर्फ नफरत करता है, नफरत। और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। शहाब, ये कोई वक्त था घर आने का? मैं अपने एक दोस्त की तरफ गया हुआ था। अच्छा, तो किसी को बताना गवारा नहीं किया तुमने? आपको कोई काम था क्या मुझसे? रात भर घर से गायब रहोगे, फोन भी बंद होगा तुम्हारा, तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? कुछ तो ख्याल किया करो। सॉरी, वो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो अपने किसी दोस्त के नंबर से फोन करके हमें बता देते कि रात को घर नहीं आओगे। ये मेरा मामला है, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? चलो आज मुझे अपने बाप के सामने बता ही दो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी ज्यादती की है जो तुम मेरे साथ हमेशा इसी तरह का सलूक रखते हो। सौतेली सही, मगर मैं तुम्हारी माँ हूं। आप इनकी बीवी जरूर हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं। देखा तुमने? देखा तुमने? तुम्हारा बेटा किस लहजे में बात करता है मेरे साथ। ये मेरा मामला है, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? चलो आज मुझे अपने बाप के सामने बता ही दो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी ज्यादती की है जो तुम मेरे साथ हमेशा इसी तरह का सलूक रखते हो। सौतेली सही, मगर मैं तुम्हारी माँ हूं। आप इनकी बीवी जरूर हैं, लेकिन मेरी माँ नहीं। यार, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने। मैं तो कभी कभार तुम्हारे पास चक्कर लगा लेता हूँ दुरानी, पर तुमको तो जैसे हमारी याद ही नहीं आती।
नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है कि एक काम तो है नहीं मेरा, 4 फैक्ट्रियां अकेले संभालनी पड़ती हैं, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की झंझट मैं अकेला क्या क्या देखूं यार। भाई कमाल बात है, तुमने अपने सारे बिजनेस मुझे गिनवा दिए लेकिन हमारे प्रोजेक्ट का कोई जिक्र नहीं। भाई उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस प्रोजेक्ट को तुम मेरे बगैर अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम शहाब को इस बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हो? मतलब वो तुम्हारा बेटा है, आगे जाके बिजनेस उसी को संभालना है। शहाब ऑफिस में बैठना दूर की बात, वो तो यहाँ आना भी पसंद नहीं करता। लेकिन क्यों? क्योंकि फरहत इस ऑफिस में बैठती तो मेरा इस ऑफिस में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पसंद नहीं करता क्या फरहत को? हाँ कुछ ऐसा ही है। तुम तो जानते हो कि सौद के मरने के बाद मैं कितना अकेला रह गया था। मैंने सोचा शादी के बाद फरहत मुझे, मेरे घर को और शहाब को संभाल लेगी, मगर ऐसा नहीं था। मैं गलती पर था। आज तक ना तो फरहत उसे वो ममता दे पाई जिसे शहाब को जरूरत थी, और ना ही शहाब फरहत को मां की जगह दे पाया। मैं सोचता हूं कि फरहत से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे इस फैसले ने शहाब को इतना जिद्दी और खुदसर बना दिया है कि वो मेरी किसी बात को सुनने या मानने को तैयार ही नहीं है। इसकी वजह से मैं यार बहुत परेशान हूं। अच्छा देखो, तुम फिक्र मत करो, इस उम्र में बच्चे जज्बाती हो जाते हैं। और जहां तक ऑफिस का ताल्लुक है, तुम उसको मेरे ऑफिस भेजो, वो मेरे साथ काम करेगा। और हमारे इस प्रोजेक्ट में फरहत पार्टनर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी किस्म का कोई एतराज होगा हमारे साथ काम करने में। बिल्कुल यार बिल्कुल, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात की। मैं आज उसे कहता हूँ कि वो तुमसे मिले। ये ख्याल मेरे ज़हन में पहले क्यों नहीं आया? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। डैडी आपको कोई कॉल तो नहीं आई थी? कॉल? कौन सी कॉल बेटा? सुबह आपकी लाडली बहुत जल्दी में थी, तेज तेज गाड़ी चला रही थी, गाड़ी लग गई। क्या? कब? कहाँ? कैसे? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं बाबा, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पापा को बताने की क्या जरूरत है? इस पर क्यों गुस्सा करती हो? अच्छा किया ना जो बता दिया। हाँ क्यों नहीं बताती? डैडी मैंने उस लड़के को आपका कार्ड भी दिया है ताकि उसका जो भी नुकसान हुआ है इसकी वजह से वो आपसे आके मिल ले। ठीक है बेटा, अच्छा किया बता दिया, लेकिन क्या अच्छा किया डैडी? रोजाना सड़कों पे बहुत ही एक्सीडेंट होते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता, और इसने इतनी सी बात पर कार्ड पकड़ा दिया। अगर तुम एहतियात से गाड़ी चलाती ना, तो ना ही ये एक्सीडेंट होता और ना ही कार्ड देने की जरूरत पेश आती। कभी नहीं मानती तुम अपनी गलती। अम्मा भी, आप तो हमेशा हिना की तारीफ करें, मैं तो कुछ हूं ही नहीं आपके लिए। बेटा शावेज, दोनों में कितना फर्क है। निदा बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, कभी नहीं मानती अपनी गलती, और एक मेरी बच्ची है, दूसरों की गलतियों की भी तलाफी खुद करती रहती है।
हाँ यार, नहीं यार, आज मैं नहीं आ सकता, एक दो जरूरी काम है यार। कहाँ ना, आज नहीं आ सकता। ऐसे भी बाबा मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगे हैं, उनकी परेशानी मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। चल पे सेट है। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं बाबा, बस कॉफी पी रहा था। मुझे एक बात जान के बहुत खुशी हुई। वो क्या? यही कि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते। मैं जानता हूं शाहब कि तुम फरत को अपनी मां की जगह कभी कबूल नहीं कर पाए, और ना ही मैं कभी तुम्हें इस बात के लिए मजबूर करूंगा, लेकिन तुम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हो? क्या करूं मैं? मेरे साथ मेरा ऑफिस ज्वाइन करो, मेरा हाथ बटाओ। पापा, वो औरत आपकी बिजनेस पार्टनर भी है। मैं उसकी मौजूदगी घर में नहीं कबूल कर सकता, तो फिर बिजनेस में तो दूर की बात है। मेरे ऑफिस नहीं आ सकते तो मेरे दोस्त शाहवेज का ऑफिस ज्वाइन कर लो। मैं उसके साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि उसके साथ उस प्रोजेक्ट को तुम भी देखो। सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। अगर तुम्हारा इरादा बने तो मुझसे उसका फोन नंबर ले लेना, मैंने उससे बात कर ली है। और हाँ, एक बात और, इस प्रोजेक्ट में फरत की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरे ऑफिस नहीं आ सकते तो मेरे दोस्त शाहवेज का ऑफिस ज्वाइन कर लो। ये कार्ड रखिए प्लीज। अरे ले लीजिए प्लीज, ये मेरे डैडी का कार्ड है, आपका जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा कर देंगे। हेलो। हेलो निदा, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब निदा, कभी तुम खुद से फोन नहीं करती, हमेशा मैं ही फोन करता हूँ। लगता है तुम्हें मेरी याद नहीं आती। मुझे तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हम दोस्त हैं और दोस्तों में कोई तकल्लुफ नहीं होता। हाँ, पर निदा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, चाहता हूँ तुम्हें। क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त हैं जो सब मुझे पसंद करते हैं। एक बात बताओ, क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ? निदा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा खैर, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? देखो आमिर, मैं तुम्हें आज एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं तुमसे और नहीं मिल सकती। क्यों निदा? तुम क्योंकि सबके सामने अजीब सा बिहेव करते हो। लास्ट टाइम तुमने सिर्फ टाइम पूछने पर एक लड़के से झगड़ना शुरू कर दिया, और उस दिन होटल में जब कॉफी गिर गई तुमने वेटर को मारना शुरू कर दिया। आई एम सो सॉरी आमिर, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं इस तरह तुमसे नहीं मिल सकती। निदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी निदा। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। थैंक यू निदा, थैंक यू।
कौन था? दोस्त था। यही तो पूछ रही हूँ कि कौन सा दोस्त था? दोस्त भी तो कितने हैं तुम्हारे? है ना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। इंटरफेयर करना पड़ता है निदा, क्योंकि हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं होती। हमारी लाइफ से और भी रिश्ते और भी जिंदगियां जुड़ी होती हैं, जिनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे फराइज में भी शामिल है। सोचो अगर डैडी को इस सब के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे वो? हिना प्लीज मुझे इस किस्म की नसीहतें मत किया करो। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। हम दोनों ट्विंस हैं, हम उम्र हैं। इस तरह मुझे यूं बड़ी बहनों की तरह ट्रीट मत किया करो। मैं एक पढ़ी लिखी और बालिग लड़की हूँ जो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। तो आखिर तुम आ ही गए। एक दिन भी तुमसे सब्र नहीं हुआ। और ये तुम अंदर कैसे आए? अरे आप यहाँ कैसे? जी मैं पैसे लेने आए होंगे। और किस लिए आए होंगे? निदा, वो हमारे घर आए। तो क्या हुआ? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ऐसे लड़कों को। पहले अपने दोस्तों की बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते, उसके बाद लड़कियों का जानबूझ के एक्सीडेंट करते और फिर उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको फंसाने के लिए उनके घर आ जाते हैं। अरे बस बस बहुत हो गया। क्या बोले जा रही हैं आप? देखिए मैं खामोश हूँ, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आया आप बोले जाएं। मैं शावेज अंकल से मिलने के लिए आया हूँ। मेरी फोन पे बात हुई है, उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पे। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? आए तो पैसे लेने हो ना। कितना कितना नुकसान हुआ होगा? 5,000 10,000, इसको 20-25,000 रुपए दे देंगे हम। आप बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोले जा रही हैं। अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ। उस दिन अगर हिना मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं सही सबक सिखाती। वो तो हिना ने तुम्हें एड्रेस दे दिया और तुम अपना मुंह उठा के हमारे घर पे आ गए। देखिए शावेज अंकल और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं ये लोग। मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शावेज अंकल से मिलने के लिए आया था, उन्होंने खुद बुलाया मुझे। वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का या फिर आपसे मिलने का, समझिए आप। आई एम रियली वेरी सॉरी। निदा की तरफ से मैं माजरत चाहती हूँ, वो दरअसल गुस्से की थोड़ी तेज है। इट्स ओके। बस समझिए जो भी कुछ हुआ महज एक इत्तेफाक था। हाँ लेकिन ये जरूर है इस इत्तेफाक के चक्कर में मुझे आपकी बहन से काफी सारी बातें सुनना पड़ गई। आप प्लीज बैठे ना। अब वो शावेज अंकल कहाँ हैं? डैडी तो अपने कमरे में हैं। दरअसल उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी आज। ओह, इसलिए शायद आज उन्होंने मुझे ऑफिस की जगह घर बुला लिया।
चले कोई मसला नहीं है, मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगा। नहीं, आप बैठे। अगर डैडी ने आपको बुलाया तो वो आपसे जरूर मिलेंगे। प्लीज बैठे, बैठे, मैं बुला कर लाती हूँ। कैसे हो शाह बेटा? बैठो बैठो। अंकल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बैठो। दरअसल बाबा ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। हाँ, मेरी दुरानी से बात हुई थी। अंकल अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप मुझे बता देते, मैं फिर किसी रोज आ जाता। तबीयत का क्या है बेटा, बदलते हुए मौसम की तरह होती है। धूप और छांव का सिलसिला तो इसी तरह चलता रहता है। बहरहाल आपका मुझसे मिलना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जितनी जल्दी आप मुझसे मिलते उतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते थे। अंकल मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं तो हमेशा बिजनेस से दूर ही भागता रहा हूँ। हाँ, दुरानी ने बताया था मुझे। मेरा ऑफिस तुम्हारा ऑफिस है बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम बहुत जल्दी चीजों को पिक कर लोगे। I will try my best. मैंने मैनेजर से बात कर ली है। जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपको ब्रीफिंग देंगे। आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिस। अंकल जैसे आप मुनासिब समझें। बेटा शाह हमारे घर पहली बार आए हैं, इनके लिए कुछ चाय कॉफी का इंतजाम कीजिए। जी डैडी। अरे जी नहीं शुक्रिया, इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, मुझे एक दो जरूरी काम है। मगर बेटा ज्यादा अरे, वक्त नहीं अंकल, वैसे भी अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। चलिए जैसे आपकी मर्जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई शाह। मुझे भी। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा इनको जरा दरवाजे तक छोड़ दीजिए। शहाब, वो मैं निदा के बिहेवियर के लिए एक बार फिर सॉरी कहना चाहती हूँ। अरे आप खामखा शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे आपकी बहन है बहुत घमंडी और बदतमीज। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल डैडी के लाड प्यार की वजह से ना वो थोड़ी सी हेड स्ट्रॉन्ग और जिद्दी हो गई है। वैसे भी जिंदगी की कड़ी धूप में जब ममता की छांव ना मिले ना, तो बच्चे अक्सर जिद्दी और बदमिजाज हो जाते हैं। मुझसे बेहतर ये कौन समझ सकता है? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। अच्छा शहाब। देखिए अब आप फिर से माजरत करना मशहूर हो जाएगा, वरना हम शाम तक यहीं खड़े रहेंगे। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। निदा, आर यू क्रेजी? क्यों? मैंने क्या किया? और चला गया वो? जी हाँ। बहुत ही बदतमीज और बेशरम इल मैनर्ड लड़का था, और मुझे पता है कि उसने डैडी से मेरी शिकायत जरूर लगाई होगी। नहीं निदा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इंतहाई पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और शरीफ लड़का है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो डैडी के दोस्त का बेटा है। उसके बारे में ऐसी बातें मत सोचो प्लीज। क्या बात है, बहुत जल्दी जान पहचान हो गई। एक ही मुलाकात में सब कुछ जान लिया।
किसी को जानने के लिए मुलाकातों की नहीं, गहरी सोच और नजर की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। मेरी मानो तो अपने अंदर अब ये सलाहियत पैदा कर लो, ताकि अपने सराउंडिंग के लोगों में अच्छे और बुरे का फर्क महसूस कर सको। समझी पागल? खुद पागल होगी।